रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफसल और आज हम 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है ये एनिमल्स के अंदर दो तरह का होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के हवाले से फिर हमने बात की थी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। तो आज हम उसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं और आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये काम किस तरह से होता है। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा लेंथी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले जो बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम को जो डिवाइड किया गया है वो है पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा आप जानते हैं कि दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक तो होती है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ये दो सिस्टम मिलकर बनाते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ब्रेन। ब्रेन इंसानी जिस्म के अंदर, ये जानदारों के अंदर पाए जाने वाला एक वो ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तमाम तरह के फंक्शंस को कंट्रोल करता है और यही आगे से मैसेज भी ट्रांसफ़र करता है। इवन कि हमारी बॉडी का फंक्शनिंग, जिसमें हमारी खाली एक आँख का फड़कने से लेकर हार्ट बीट से लेकर तमाम तरह के वो माइनर से माइनर फंक्शंस जिनको हम इग्नोर कर देते हैं या जिन पे हमारा ध्यान तक नहीं जाता, वो तमाम तरह फंक्शन लाइक बालों का हिलना, ठीक है, बालों के अंदर वो ब्लड ट्रांसफ़र होना, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का पहुंचना, ये सारे के सारे जो वर्किंग है हमारा प्रोसेस है, ये सब प्रोसीड होते हैं थ्रू ब्रेन। ब्रेन एक्चुअली एक खोपड़ी के अंदर एक बोन का बना हुआ स्कल होता है, उस स्कल के अंदर प्रोटेक्ट होता है जिसको कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर कुछ ब्लड एक 3 लेयर्स होती है, मेम्ब्रेन की बनी हुई 3 लेयर्स होती है। उन 3 लेयर्स के अंदर 3 लेयर्स के अंदर पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स जो एक्चुअली ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, ब्रेन को एक्चुअली ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ब्रेन को अगर हम क्या करते हैं कि स्कल को सबसे पहले ओपन करें तो उसके अंदर जो सबसे अपर पोर्शन हमें नज़र आता है वो एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, एक थिक विस्कस फ्लूइड होता है जिसको हम नाम देते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम देते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड नाम देते हैं। और ये वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स यूनिट्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, हर वक्त वो हरकत में रहते हैं। यानी कभी मैसेज लेके आ रहे हैं, कभी मैसेज लेके जा रहे हैं, इस तरह से उनकी वर्किंग जारी रहती है। अब ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं। ब्रेन का जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं नाम फोर ब्रेन। इसको फ्रंटल ब्रेन या फ्रंटल पार्ट ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है आपके पास, तो वो है फोर ब्रेन। पहले फोर ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पोर्शन हमारे पास है सेरिब्रम, जो सबसे ऊपर, ये जो मैंने तरतीब लिखी है ये हमने ब्रेन को ऊपर खोलने के बाद जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर नज़र आता है मैंने उस तरतीब से रखा है आपको। सबसे जो पहला पोर्शन हमारे पास वो सेरिब्रम है। यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम दिखाई गई जो आप देख सकते हैं कि अगर इस खोपड़ी को, इस स्कल को, इसको हटा देते हैं, ये हमारे पास है जो 3 लेयर्स जिनको हम नाम देते हैं मेनिंजेस का। इसके ऊपर फिर एक और बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं स्कल का। अब इस स्कल के बाद, यानी कि स्कल के बाद जो मेनिंजेस पाई जाती है, मेनिंजेस के बाद जो नीचे सबसे पहले जो ऊपर पोर्शन नज़र आता है हमें, दैट इज़ कॉल्ड सेरिब्रम। दैट इज़ कॉल्ड सेरिब्रम। ये सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम एक्चुअली बॉडी के मेजॉरिटी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जिसमें हमारे स्केलेटल मूवमेंट है, ब्रीथिंग है, इमोशंस है, सॉरो है, इमोशंस, ये सब के सब इसमें शामिल होते हैं। और उसके बाद जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के बाद जो दूसरा पोर्शन है वो हाइपोथैलेमस का है। हाइपोथैलेमस दूसरा पोर्शन होता है जो सेरिब्रम के नीचे और थैलेमस के ऊपर पाया जाता है, और हाइपोथैलेमस के नीचे जो पोर्शन पाया जाता है उसका नाम होता है थैलेमस। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। सेरिब्रम के एज यूजुअल हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके 4 पार्ट्स हैं। वो 4 पार्ट्स, उनके 4 लोब्स हैं। वो लोब्स कौन से? फ्रंटल लोब जो स्केलेटल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, पैरिटल लोब जो हमारी बॉडी के अंदर इमर्जेंट जो स्किन से आने वाली इंपल्सेस को रिसीव करता है, ऑक्सीपिटल लोब जो विजुअल को कंट्रोल करता है, टेम्पोरल जो स्मेलिंग एंड हेयरिंग को कंट्रोल करता है। अब टेम्पोरल लोब जो है ये आपको हम पहले बात कर चुके हैं, ये कंट्रोल करता है कि कुछ हेयरिंग और स्मेलिंग को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो मेजर फंक्शन होता है इस सेरिब्रम के अंदर, सेरिब्रम के अंदर बेटा यादाश्त वगैरह को भी कंट्रोल किया जाता है। यादाश्त को कंट्रोल करने का जो सेरिब्रम के अंदर डीप रीजन होता है उसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। हिप्पोकैम्पस के बारे में ये कहा जाता है कि अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो बिफोर डैमेज
जितनी भी याददाश्त होती है वो पर्सन को सब याद रहता है, लेकिन आफ्टर एक्सीडेंट जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी वाक़यात होते हैं, जो भी उसके जो लाइफ रूटीन है वो उसको याद नहीं रहती बिकॉज ऑफ डैमेजिंग हिपोकैम्पस। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पोर्शन हमारे पास है वो हाइपोथैलेमस का है। हाइपोथैलेमस सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है और थैलेमस के ऊपर पाया जाता है। ये ठीक है जी। और ये हम क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस जो है ये आपके पास जो सेरिब्रम के बाद ये पोर्शन आपके पास हाइपोथैलेमस का है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है आपके इमोशंस को, खुशी को, गमी को, ऐसी इस तरह के जज्बात जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर हमारे पास है थैलेमस। थैलेमस जो है ये नेक्स्ट पोर्शन होता है जो बिलो हाइपोथैलेमस पाया जाता है। ये कंट्रोल करता है हमारे सोने, जागने को, प्यास को, भूख को, गुस्से को। ठीक है, इस तरह के फंक्शन जो है वो थैलेमस कंट्रोल करता है। अब फोर ब्रेन के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो हमारे पास है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन एक्चुअली कनेक्शन है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये दो दिमाग जो फ्रंटल लोब और लास्ट जो हिंड ब्रेन होता है उनके दरमियान एक लिंक पैदा करता है, और ये ब्रेन स्टेम का भी मेजर पार्ट होता है। ब्रेन स्टेम के अंदर मिड ब्रेन, ठीक है, पोन्स और मेडुला, ये तीन पार्ट आते हैं जो ब्रेन स्टेम बनाते हैं, जो आगे स्पाइनल कॉर्ड की कंटिन्यूएशन का भी काम करते हैं। वो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन जो है वो है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी तीन पोर्शंस होते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा, उसके बाद पोन्स और सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पोन्स जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो मतली की कैफियत पैदा हो जाती है याद, तो इस तरह की मोशंस को ये कंट्रोल करता है। जो मेडुला ऑब्लिंगेटा ये हार्ट बीट को, ब्रीथिंग रेट को, ब्लड स्ट्रीम को, इन चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। तो ये इनके थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब उसके बाद हमारा जो ब्रेन के बाद जो नर्वस सिस्टम का दूसरा पोर्शन स्टार्ट होता है वो हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली कंटिन्यूएशन होती है मेडुला ऑब्लिंगेटा की। मेडुला ऑब्लिंगेटा ये लास्ट पोर्शन है। उसके बाद जो यहाँ से नेक्स्ट कंटिन्यूएशन होती है वो सारी की सारी किसकी होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड की है। स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेन की तरह प्रोटेक्ट होता है, लेकिन ब्रेन प्रोटेक्ट होता है स्क्रेनियम के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ब्रेन को ब्लड देती है मेनिंजेस। ब्रेन को ब्लड कौन देती है, मेनिंजेस ब्लड देती है। सेम इस तरह वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी लेयर्स होती है मेम्ब्रेन की, उसका काम भी मेनिंजेस है, वो मेनिंजेस भी उसको ब्लड देती है। सेम वो ब्रेन वाला हिसाब है इसका भी। अब नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दो रीजन्स पाए जाते हैं। इसकी डायग्राम अगर हम देखें तो वो कुछ यूँ होती है। ये डायग्राम जो बनाई गई है ये एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम है। डायग्राम इसकी भी इस तरह से होती है जिसके दो पोर्शंस होती है, अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। जो आउटर रीजन होती है इसको आउटर रीजन कहते हैं, इसको सेंट्रल रीजन या लोअर रीजन कहते हैं। किस तरह से, इसका जो आउटर रीजन होता है वो कहलाता है वाइट मैटर। क्या कहते हैं उसको, ये जो अपर रीजन है इसका सारा, इसको वाइट मैटर कहते हैं, जिसमें माइलेंटेड एक्सॉन होता है। मैंने यहाँ पे एम लिखा है जिसका मतलब ये वो रीजन होता है जिसमें वो एक्सॉन्स पाए जाते हैं न्यूरॉन्स के जो माइलेंटेड है, जिसमें माइलेंट शीथ पाई जाती है। जो दूसरा रीजन है उसको सेंट्रल रीजन कहते हैं, जिसकी बटरफ्लाई शेप होती है। ये आपके पास सब नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये बटरफ्लाई शेप है। इसको स्पाइनल कॉर्ड का रीजन कहा जाता है। और इसको ग्रे मैटर, इसके जो नीचे वाला जो पोर्शन इसको ग्रे मैटर कहा जाता है, जिसमें पाए जाते हैं नॉन माइलेंटेड एक्सॉन, जिसमें ऐसे एक्सॉन्स पाए जाते हैं जो नॉन माइलेंटेड हो। ठीक है, उसके बाद स्पाइनल नर्व जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व्स की तादाद होती है वो 31 पेयर होती है, जो स्पाइनल नर्व्स की तादाद है। ये आपका इंपॉर्टेंट एक MCQ है। अब बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का मेजर फंक्शन है क्या। हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, अब बात करते हैं फंक्शन की। स्पाइनल कॉर्ड के दो मेजर फंक्शंस होते हैं बेटा। पहला फंक्शन होता है लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। ब्रेन और बॉडी पार्ट के दरमियान ये लिंक पैदा करता है, कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। आप जानते हैं कि ये आपकी बैकबोन के अंदर पाया जाता है। आपका जो ब्रेन है ये ऊपरी हिस्सा है, जबकि बॉडी जो है वो निचला हिस्सा है। अब इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है वो थ्रू बैकबोन, यानी कि बैकबोन के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए से क्या होता है, ये लिंक पैदा करते हैं। दूसरा हमारे पास है फंक्शन, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर करता है किसमें, रिफ्लेक्स सेक्शन में। किसमें बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ये एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर का काम करता है। वो तमाम काम जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन से कंट्रोल जो फौरी हो जाते हैं, जिन पे हमारा जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जो ना चाहते हुए भी हम दोहरा देते हैं, उन तमाम काम को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ये दो इसके मेजर फंक्शंस हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो नर्वस सिस्टम का जो दूसरा पोर्शन होता है, ये एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारे पास सिस्टम कहलाता है जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्चुअली वो सिस्टम होता है जो बना होता है किससे, नर्व्स एंड गैंग्लिया से बना हुआ होता है। ये दोनों सिस्टम बनाते हैं इसको, जिसका नाम देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें दोनों तरह की नर्व्स पाई जाती है, क्रेनियल नर्व भी और स्पाइनल नर्व भी। क्रेनियल नर्व की तादाद स्पाइनल नर्व की तादाद आप जानते हैं कि 31 पेयर होती है, जबकि जो क्रेनियल नर्व्स की तादाद है वो हमारे पास पाई जाती है 12 पेयर। कितनी पाई जाती है बेटा? 12 पेयर पाई जाती है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो 12 पेयर पाए जाते हैं क्रेनियल नर्व्स की तादाद। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एक वो होता है जिसको हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा वो होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, उसमें तमाम तरह के वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे तमाम काम जिन पे हमारा कंट्रोल हो, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक पढ़ना हमारे बस में है, जागना सोना ये हमारे बस में, तो जब चाहे जागें जब चाहे सोएं ये हमारे बस में, या लेटना बैठना उठना ये हमारी मर्जी में शामिल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम सोमैटिक नर्वस सिस्टम में है और ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनके तमाम मैसेजेस ये ब्रेन से सेंड किए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सेंड किए जाते हैं। दूसरा हमारे पास है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को ज़्यादातर कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। इसमें इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस जो ऑटोमेटिकली हो जाए, लाइक हमारा किसी दरवाजे में हाथ आ जाता है तो हाथ का फौरी पीछे होना, ये ऑटोमेटिकली है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। ये दो तरह के एक्शन इसमें प्रोसीड होते हैं नर्वस सिस्टम के, पहला सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वो होगा, सिंपैथेटिक को फाइट और फ्लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। ये वो सिस्टम होते हैं, इसको इमरजेंसी सिचुएशन में कंट्रोल किया जाता है। ये बॉडी के तमाम इमरजेंसी फंक्शन को कंट्रोल करता है। और इमरजेंसी सिचुएशन में आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का रिएक्शन क्या होता है। हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्रेथ रेट फास्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, आइज़ ओपन हो जाती है। ये सारे के सारे रिएक्शन जो होते हैं ये सारे किसमें, फाइट और फ्लाइट में, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। अब इस सिचुएशन को जो सिस्टम नॉर्मलाइज करेगा, इसमें क्या होता है कि हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट बीट स्लो हो जाएगी। यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई होता है, पैरासिम्पैथेटिक में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। यहाँ पे ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक में ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाएगी। मतलब कि तमाम के तमाम इस बॉडी को एक्टिव करता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। ये बॉडी को उस सिचुएशन पैरासिम्पैथेटिक उस इमरजेंसी सिचुएशन से निकालता है, नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह के सिस्टम थे जो लीड करते हैं किसको, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो हमारे पास है रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमने पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड लीड करता है एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर, लेकिन कैसे, जिसमें कि हमने ये देखा था कि वो एक रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। हमने यहाँ पे बात की कि ऐसे तमाम काम जो क्विकली हो जाते हैं उनको कंट्रोल करता है। अब वो पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन में अडॉप्ट किया जाता है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। यानी कि कहाँ से न्यूरॉन्स आए, कहाँ से स्टिमुलस को रिसीव किया, किस तरह से न्यूरॉन्स, कौन से न्यूरॉन्स स्टिमुलस को किसने रिसीव किया, कौन से न्यूरॉन ने स्टिमुलस को रिसीव किया, फिर उसने कोऑर्डिनेटर को दिया, कोऑर्डिनेटर से फिर दोबारा मसल्स तक, किस तरह से ये पूरे का पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। और उसी रिफ्लेक्स आर्क में दोहराए जाने वाला जो काम है, जो रिस्पॉन्स है, जो वर्क है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। किस तरह से, ये डायग्रामेटिकली हम देखते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, किसी भी गर्म चीज़ को छूता है, छूने पे क्या होता है कि फौरी हमारी बॉडी जो है वो मसल्स जो है वो फौरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वहाँ हाथ को पीछे खींच लेते हैं। कैसे, एक्चुअली इसमें दो तरह के पाथवे बनते हैं। एक होता है सेंसरी पाथवे, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर आते हैं, यानी कि यहाँ से जो है वो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर आएंगे कोऑर्डिनेटर के पास, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास। यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर है वो स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जी क्या होता है कि सेंसरी पाथवे जिसमें सेंसरी न्यूरॉन मौजूद हो, तो ये जो अपर पोर्शन होता है ये हमारे पास कौन से न्यूरॉन है, सेंसरी पाथवे कहते हैं इसको। कौन सा पाथवे कहते हैं, सेंसरी पाथवे, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन शामिल है। ठीक है, ये मैसेज ला कर देंगे अंदर इंटर न्यूरॉन को। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इंटर न्यूरॉन को ये मैसेज देगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात पढ़ी थी बेटा, इंटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, जबकि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन पूरी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये यहाँ से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन को देंगे। इंटर न्यूरॉन वापस जो रिस्पॉन्स होगा स्पाइनल कॉर्ड से रिसीव करके वो देंगे मोटर न्यूरॉन को। ये कौन से है, मोटर न्यूरॉन, तो वो वापस लेकर आएंगे हमारे मसल्स के पास।
किसके पास लेकर आएंगे, मसल्स के पास लेकर आएंगे कि तुमने पुल होना है या कॉन्ट्रैक्ट होना है या रिलैक्स होना है। तो इस तरह से रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है, जो सारे के सारे किस में होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो केमिकल कोऑर्डिनेशन पे बेस करता है। उसकी डिटेल जो है वो ये ग्लैंड्स और हार्मोन्स पे मुश्तमिल होता है। हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।